तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको 5 लेक्चर कंप्लीट करवा रखा है। आज के दिन में हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 6। जैसा कि हमने आपको शुरू से ही बताया है कि हम अपने टाइटेनियम बैच के अंदर पूरा का पूरा क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं 2026 और 2027 सेशन के लिए। तो हम यहाँ पे एक चैप्टर ऑलरेडी डन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी आपको 5 रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। साथ ही साथ उसके जो भी पीडीएफ है पीपीटी के, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से क्लास नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूँ, उसको पढ़िए। साथ ही साथ जेईई नीट के जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। तो आप निश्चित होकर के हमसे जुड़ जाइए, हमसे कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लास्ट क्लास का जो पढ़ा हुआ टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ उस पे जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जेईई के, नीट के, सबको हम यहाँ पे आज के दिन ट्राई करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले बात, न्यू है तो टाइटेनियम बैच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल को। यहाँ पे हमारा एक ही टारगेट है, 0 to हीरो इन केमिस्ट्री। यहाँ पे हम जेईई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को कवर करते हुए केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज हमारे पीछे वाला लेक्चर जाकर के एक बार रिवीजन कर लो, एक बार देख लो, उसका क्लास नोट्स बना लो। देखो हमने यहाँ पे बताया था कि फ्लोरीन का जो वैल्यू है प्लस में, किसमें जरा वैल्यू यहाँ पे वैल्यू है प्लस में। अब इसका वैल्यू प्लस में होने के कारण ये क्या है सर, फ्लोरीन एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या सर, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक चीज याद रखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद का क्या कराता है, अरे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है खुद का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका जो हो रहा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका सर, ये इसका खुद का क्या होगा, खुद को ये रिड्यूस करेगा। खुद को क्या करेगा सर, रिड्यूस करेगा, ठीक है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या करेगा सर, ये खुद का रिड्यूस करेगा, ठीक है, खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस, खुद को क्या करेगा सर, रिड्यूस कर लेगा। यहाँ पे लिथियम का क्या सर, लिथियम का वैल्यू है -3.05। ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब याद करो, जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद को रिड्यूस किया, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, उसका खुद का रिडक्शन होगा। बात समझ रहे हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। बीच में हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन बाबा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है। बाकी बात एक चीज जान लो, हमेशा हमेशा क्या, अगर हमको रिएक्टिविटी चेक करने दे, जैसे यहाँ पे अगर है जिंक, ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, जिंक, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर, यहाँ पे कॉपर। अब सवाल है सर कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो डाउन दी ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, डाउन दी ग्रुप, डाउन दी टेबल रिएक्टिविटी क्या होगा सर, इंक्रीजेज। ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं क्या, कि अगर कॉपर और जिंक में पूछा जाए, जिंक ज्यादा रिएक्टिव। अगर हमको सिल्वर और जिंक में पूछा जाए तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव। टीन और लेड और जिंक में पूछा जाए तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव। जिंक और एल्युमिनियम में पूछा जाए तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव। एल्युमिनियम और मरकरी में पूछा जाए तो मरकरी ज्यादा रिएक्टिव। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से, इस टेबल को जितना अच्छे से समझोगे, आज के क्लास में जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सब आपके लिए एकदम सरल, आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी। हाँ, तो चलो आज के क्लास में केवल और केवल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ सर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन
आप कैसे डिटरमाइन करोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+ से Mg का? Mg2+ से Mg बना हुआ है, अब इसका तुम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, यही तुम्हारा सवाल है। देखो, हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे सर? NHE का यूज करेंगे। किसका? NHE या SHE का यूज कर लेंगे। देखो किसकी मदद से सर? विथ SHE के मदद से, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मदद से हम लोग इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? Mg2+ से Mg क्या दिख रहा है सर? ये एक तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला लेना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे SHE दिया हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो सर, यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड ले लेंगे। ठीक है, इधर है तो नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा। यहाँ ज्यादा होगा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, MgSO4 एक्वस मीडियम। ठीक है, देखो H2 गैस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है सर? सॉल्ट ब्रिज। नाम क्या? सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है? यहाँ पे क्या सर? मैग्नीशियम सल्फेट। और यहाँ पे क्या लेंगे सर? HCl। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या सर? 298 केल्विन पे और 1 ATM प्रेशर पे। ध्यान से देखो, यहाँ पे है क्या सर? SHE में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम लोग को पूरा का पूरा E0 सेल, पूरा का पूरा E0 सेल का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा सर? 2.36 के आसपास होता है। कितना सर? 2.36 के आसपास होता है। इसका वैल्यू क्या है सर? 0 वोल्ट। ठीक है, हमको इसका निकालना होगा, तो एक को मान लेंगे XY वोल्ट कुछ भी। अब पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग एक को एक का घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वो Mg2+ से Mg का आएगा। आप समझ रहे हो? अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो इसका वैल्यू पहले देख लो क्या है सर। देखो अब इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए वोल्ट मीटर यूज करेंगे। वोल्ट मीटर से पूरे इलेक्ट्रोड का निकल जाएगा, हाइड्रोजन का 0 होता है, उसके रिस्पेक्ट में टोटल में इसको घटा देंगे, तो जो घटेगा वो बन जाएगा। आप समझ रहे हो? हाँ। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सर, सबसे पहले क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। बोलता है क्या? कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलता है क्या? सेटअप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले क्या करेंगे सर? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप बनाएंगे, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसके अंदर Mg से MgSO4 मतलब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा सर? 1 मोलर होगा। H 1 इलेक्ट्रोड बाय डिपिंग मैग्नीशियम वायर, एक में मैग्नीशियम वायर या मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को डुबोया जाएगा, किसके? मैग्नीशियम सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, हाँ। बोलता है एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरे कंटेनर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन गैस होगा अपने H+ एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, हाँ। इसको बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रोड, मतलब पहला इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम मेटल का, दूसरा इलेक्ट्रोड SHE का, दोनों को जोड़ करके एक कंप्लीट सेल बनाएंगे। ठीक है, देखो आगे क्या है। अब ध्यान से देखो इस फिगर को, ये फिगर उतना अच्छा आया दिख रहा है फिगर, तो जो भी ये फिगर भी हमने वहां भी बना दिया था, यहाँ भी देखो फिगर, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या सर? ये साइड एनोड है और ये साइड क्या है? कैथोड है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो सर? देखो एनोड पे है तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg से Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ऐसे करके।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इधर क्या होगा सर, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या, H प्लस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन गैन, क्या बनेगा सर, H2 गैस बनेगा, देख रहे हो। यहाँ पे क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं क्या, LHS बराबर क्या, RHS, यहाँ RHS। तो LHS में क्या सर, ऑक्सीडेशन देखो, Mg सॉलिड से Mg2+, ठीक है, डबल वर्टिकल कॉलम, ठीक है। ठीक है, Mg से Mg2+, H+ से H2 गैस, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नोटेशन या सेल इक्वेशन, ठीक है, सेल नोटेशन या सेल इक्वेशन ये बना हुआ। अब देखो सर, ये पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है हम लोग वोल्ट मीटर से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो क्या कहता है, देखो क्या बोलता है सर, पूरा का पूरा देखो हम लोग का होगा क्या, देखो हम लोग जानते हैं क्या, देखो ऐसा सेटअप बना। अब हम लोग ई नॉट सेल इक्वल टू क्या जानते थे, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही तो फॉर्मूला ना। हाँ, अब इधर है कैथोड, कैथोड में हाइड्रोजन का 0, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो वही देखो हमने यहाँ लिख रखा है क्या, ध्यान से देखो, क्या Mg से Mg2+, H+ से H2 1 atm प्रेशर पे, तो ई नॉट सेल बराबर क्या, ये वैल्यू। अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा सर, देखो अब इसका वैल्यू क्या होगा सर, इसका वैल्यू 0, देखो ई से ई नॉट का वैल्यू 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या माइनस में, इसका वैल्यू क्या होगा सर, ई नॉट Mg2+ से Mg का वैल्यू क्या, माइनस ई नॉट सेल, ये वैल्यू है। अब ध्यान दो सर, अब ई नॉट सेल का जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आता है सर, देखो इसका वैल्यू कहां से आएगा सर, इसका वैल्यू इस टेबल में देखो, इस टेबल में देखो Mg से Mg2+ का वैल्यू क्या आ गया, -2.36 वोल्ट, क्या दिया सर, -2.36 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। Mg2+ से Mg का वैल्यू क्या है, -2.36 वोल्ट, देख रहे हो। हाँ, तो पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है कितना आया सर, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा -2.36। देखो Mg2+ से Mg का वैल्यू -2.36, यहाँ पुट कर दो माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो क्या, Mg2+ से Mg का वैल्यू क्या है सर, माइनस, और ऑलरेडी -2.36, क्या आता है +2.36 वोल्ट, आप समझ रहे हैं। वही बोलता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट कि ईएमएफ ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी 2.36 वोल्ट, हेंस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+ से Mg सिस्टम विल बी कितना, 2.36 वोल्ट। बोलो क्या होगा सर, 2.36 वोल्ट होगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ, आगे बढ़े, इसका जो वैल्यू है क्या होगा सर, 2.36 वोल्ट होगा, ठीक है। ये तुम ऐसे निकालो या फिर तुम ऐसे इस क्वेश्चन को देख के निकालो। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल से यहाँ से वैल्यू निकाल लिया गया है, इसको y मान लो, इसका 0 होगा, इसमें जो ई नॉट सेल का वैल्यू जो होगा उसमें हम लोग इसको घटा देंगे तो y बचेगा, तो y का जो वैल्यू होगा वही निकलेगा। तो ऐसे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस हो गया, जिंक से जिंक प्लस हो गया, या फिर निकेल का, कॉपर का, क्रोमियम कुछ भी दे सकता है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझाया है, इसको ध्यान से कॉपी में 1 बाय 1 करके कॉपी में लिख लो। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। चलो आगे, चलो अब आगे चलते सर, आगे क्या है देखो जानते। अब अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन बोलता है कैन यू स्टोर, क्या आप स्टोर कर सकते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पोर्ट में। ये भी क्वेश्चन इन टेक्स्ट, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। बोल क्या, ध्यान से सुनो कि अगर जैसे मान लो हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में क्या है सर, ये बर्तन जो है बना हुआ है जिंक का, किसका बना हुआ है, जिंक का। अब बोल रहा है क्या
कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट। अब इसके अंदर कॉपर सल्फेट रख सकते हैं क्या? अगर कॉपर सल्फेट कब रख सकते हैं? जब ये एक दूसरे से रिएक्ट ना करे, कुछ नया चीज ना बना दे। अरे अगर एक दूसरे से ये रिएक्ट कर लेगा, जैसे अगर इस बोतल में हम पानी भर के रखें, इस बोतल में पानी भर के रखें और ये पानी पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या पीने योग्य बचेगा? बिल्कुल नहीं। तो केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यही बात है मेन चीज ना। हाँ, यानी कि पूछ रहा है क्या कॉपर सल्फेट को जिंक पोर्ट में रख सकते हैं? तो अब सवाल है कि चेक करके बताना पड़ेगा। अगर ये रिएक्शन करेगा तो नहीं रख सकते हैं, अगर ये रिएक्शन नहीं करेगा तो रख सकते हैं। सिंपल सी बात। चलो आंसर, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जिंक पोर्ट, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, इसको रख दो किसमें सर? कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब होता है क्या रिएक्शन सर? यहाँ रिएक्शन जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, बना लेता है क्या यहाँ जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, और बाहर क्या चला जाता है? Cu सॉलिड के रूप में बाहर चला जाता है। मतलब सेल रिएक्शन लिखो, पूरा का पूरा सेल रिएक्शन, पूरा का पूरा सेल रिएक्शन क्या? यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या ठीक है, सेल नोटेशन क्या सर? जिंक सॉलिड से जिंक 2+ एक्वस मीडियम। ठीक है, Cu 2+ एक्वस मीडियम से क्या ऐसे इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? अब ध्यान दो सर, क्या देखो ध्यान से, अब जिंक से जिंक 2+ का अपना कुछ ना कुछ क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका भी कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर वैल्यू प्लस में आया तो रिएक्शन फिजिबल होगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा। रिएक्शन हो गया तो स्टोर नहीं रख सकते, इट इज नॉट सेफ। अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो रख सकते हैं। कैसे पता चलेगा सर? जिंक से जिंक 2+ का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल में कुछ वैल्यू दिया, देखो क्या दिया सर? जिंक से जिंक 2+ में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया है? देखो ध्यान से, कहाँ पे? जिंक 2+ से इसका वैल्यू है -0.76 वोल्ट। वहीं कॉपर का क्या दिया सर? 0.34 वोल्ट। वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या सर? यहाँ पे -0.76। ठीक है, इसका वैल्यू क्या सर? 0.34 वोल्ट। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब ई नॉट सेल बराबर क्या है सर? सारा वैल्यू ई नॉट सेल पे डिपेंड करेगा। क्या? ई नॉट कैथोड माइनस क्या? ई नॉट एनोड। अरे LHS RHS, लास्ट क्लास हमने बताया था, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड है ये एनोड है। वैल्यू पुट करो सर, कैथोड का वैल्यू क्या? 0.34 वोल्ट माइनस माइनस यहाँ पे कितना? 0.76 वोल्ट। जोड़ दो तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ वैल्यू आएगा ई नॉट सेल बराबर क्या? माइनस माइनस प्लस क्या? 6010 का जीरो बाकी में 7 3 10 और 11। ई नॉट सेल बराबर क्या? 1.10 वोल्ट। वैल्यू किसमें आया? प्लस में या माइनस में? प्लस में। प्लस में आने का मतलब क्या है? इट इज पॉसिबल। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं क्या फिजिबल, इट इज लिख सकते हैं क्या? दिस इज अ फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, तो कहीं आप लिख 10 इस प्रकार वी से दैट इट इज अ फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, फिजिबल, फिजिबल रिएक्शन का मतलब क्या? पॉसिबल है एक तरह से। फिजिबल का मतलब क्या होता है? रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, फिजिबल रिएक्शन है, रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? हैंस अतः इट इज नॉट सेफ। ठीक है, इट इज नॉट
सेफ फॉर स्टोरिंग कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन इन जिंक कोट। ठीक है, जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते क्योंकि ये रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन इसको क्या यहां पे स्टोर नहीं करेंगे। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पोट, लिख सकते हैं वी कैन नॉट स्टोर जिंक कॉपर सल्फेट इन जिंक पोट बिकॉज जिंक इज वेरी रिएक्टिव। जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। सिंपल से यहाँ एक लाइन यहाँ पे ये भी लिख दो, क्या जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्या जिंक जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्या कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो जिंक क्या है सर, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्या कॉपर। ये बात क्लियर है, स्पष्ट है। हाँ, आगे बढ़े, ऐसे कई सारे क्वेश्चन अभी आएंगे करके। ठीक है, चलो ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, एकदम ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन क्या सर, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान से देखो कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लेना है। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या अगर हम बात करेंगे करके लिखो। ठीक है, सबसे पहले लिखा कि सर एल्युमिनियम से एल्युमिनियम सल्फेट बना दो। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा, Cu से इसका कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा। ठीक है, बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग डिस्प्लेस, तो उल्टा लिख दिया। देखो एल्युमिनियम 3+ से क्या एल्युमिनियम बनेगा, अरे एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को रिप्लेस कर सकता है ना। हाँ, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करेंगे, आयरन सल्फेट से आयरन को रिप्लेस करेंगे, और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम को रिप्लेस करेंगे, और लास्ट में क्या जिंक से जिंक को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यही है। अब ये सारा वैल्यू को कैसे पता करेंगे सर, ये कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। इसके लिए सिंपल तरीका है, क्या इसके सीरीज को लिख दो। ठीक है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस वाला वैल्यू को लिख दो। जैसे हम बात करें सर, मैग्नीशियम का कितना था, मैग्नीशियम का था 2.36 वोल्ट, जिंक का कितना था 0.76 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कॉपर का क्या 0.34 वोल्ट, और एल्युमिनियम वगैरह का याद नहीं है। देखो आपको जो जो याद था हम लिख दिए। देखो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम क्या है सर -1.6, एल्युमिनियम 3+ एल्युमिनियम क्या -1.66। ठीक है, -1.66 -1.66। अब बचा मेटल का, आयरन आयरन का कितना सर, आयरन Fe से Fe2+ से Fe का देखो 0.77। ठीक है, अब ध्यान दो, हमने क्या बोला था, हमने एक चीज बोला था, याद करो कि जो अपने से ऊपर वाला को नीचे वाला क्या रिप्लेस कर देगा। देखो जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, एल्युमिनियम जो है जिंक को, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू तो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। मतलब डाउन दी ग्रुप क्या लिखे थे, डाउन दी टेबल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, मतलब जो जितना नेगेटिव में होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सारे एलिमेंट को अपने से कम नेगेटिव वाले वैल्यू को क्या रिप्लेस करेगा। सिंपल सी बात है। इसी के आधार पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, वैल्यू क्या इसका 0.77। देखो सबसे मोस्ट रिएक्टिव वैल्यू क्या है, आंसर क्या लिखा, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ विच दे डिस्प्लेस टू ईच अदर। लिखो यहाँ पे क्या
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा सर? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। कौन है सर? मैग्नीशियम, -2.36 वोल्ट, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है सर? मैग्नीशियम धातु। उसके बाद कौन है सर? इससे छोटा नेगेटिव वैल्यू किसका दिया? -1.66 एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है सर? जिंक का। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा सर? जिंक से कम रिएक्टिव कौन होगा? कॉपर का। और कॉपर से रिएक्टिव कम कौन होगा सर? आयरन का। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन सबको रिप्लेस कर देगा। एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन को रिप्लेस करेगा। जिंक कॉपर आयरन को रिप्लेस करेगा और कॉपर आयरन को रिप्लेस। ठीक है, तो यही है हमारे पास क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेटल। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। मतलब एक चीज जान लो, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ठीक है, इसलिए हम इधर लिख दिए और उधर क्वेश्चन बना दिए। बात समझ रहे मेरी? हाँ, जल्दी से इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो बोले आगे। चलो आगे। अब आगे दिया कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला सर? सिंपल सी फॉर्मूला, वैल्यू दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का नहीं है, ऐसे हम जनरल क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि तुम ई नॉट सेल कैलकुलेट करना सीख जाओ। देखो बेटा, हम क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बहुत कराएंगे, सोल्यूशन में करवाए, यहाँ भी करवाए। देखो एक चीज जान लो, तुम फ्यूचर में अपने आप को किस लिए बिल्डअप कर रहे हो? क्लास 12 के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, समझ रहे हो? हाँ, आर्मी के लिए, कोई भी साइंस का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो 12th के साथ साथ, तो मेरे क्लासेस को करो, तुम्हें कहीं पे भी रत्ती भर दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलो यहाँ पे ई नॉट सेल का क्या निकालते सर? ई नॉट सेल बराबर क्या कहता है? ई नॉट कैथोड माइनस क्या? ई नॉट एनोड, यही फॉर्मूला होता है ना। हाँ, चलो अब इधर वाला क्या सर? इधर वाला हमेशा इधर वाला क्या होता है? RHS, राइट हैंड साइड LHS, इधर वाला एनोड, इधर वाला कैथोड। ठीक है, चलो पहले लिखेंगे कैथोड को, इधर वाला क्या सर? 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। जोड़ दो, वैल्यू जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई नॉट सेल का वैल्यू 1.10 वोल्ट, कोई रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। प्लस आने का मतलब क्या? ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। अरे कल के क्लास में बताया था ना कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब रिएक्शन इज पॉसिबल, नेगेटिव आता है रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो लास्ट क्लास का नोट्स उल्टा के देखना पड़ेगा, तभी तुम्हें चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलो अगला क्या सर? Mg2 प्लस से Mg। अच्छा चलो, इसका वैल्यू कुछ दिया नहीं, इसका वैल्यू क्या सर? -2.36 वोल्ट, अभी तो बताए थे ना। और सिल्वर से सिल्वर का देखना पड़ेगा, रुको एक मिनट। सिल्वर का 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये कैथोड, ये एनोड, तो ई नॉट सेल बराबर क्या? ई नॉट सेल बराबर है ई नॉट R माइनस ई नॉट L कर दें। देखो तुम ऐसे लिखो, कैथोड एनोड लिखो, हर तरीके से तुमको चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तुमको कोई कंफ्यूज ना कर सके, बस इस बात का ध्यान रखना। तो चलो इसका वैल्यू कितना सर? 0.80 माइनस वैल्यू माइनस क्या 2.36 से जोड़ दो, क्या होगा सर? देखो 0.80 माइनस माइनस प्लस 2.36 जोड़ दो, 0.66, 8 और 3 कितना? 11, बाकी में 1 2 1 3, 3.16 वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत है? 3.16 वोल्ट आ गया। ठीक है, जैसे ये दो निकाले हो, आगे देखो, आगे दिया हुआ है निकेल और ये हाइड्रोजन का, ये निकल जाएगा तुम्हारा ई नॉट सेल। देखो इसको होमवर्क है, ई नॉट सेल ये निकाल लेना। ठीक है, ये क्या सर? ये कैथोड, ये एनोड, इसमें घटा दो इसको, 0 में -0.25, इसका आंसर आएगा 0.25। ठीक है, बाकी बात ठीक, वैसे इसको भी निकाल लेना ई नॉट सेल। देखो हम कुछ कुछ होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो सेम टाइप का रिएक्शन है ना, तुम जब तक खुद नहीं करोगे कैसे सीखोगे बेटा? तो खुद कर लेना, इसको छोड़ मत देना कॉपी में। ऐसा नहीं कि सर ने छोड़ दिया हम भी छोड़ देते हैं। देखो ई नॉट सेल बराबर क्या?
इसको भी निकाल लो, ये कैथोड ये एनोड, इसको भी निकाल लो, ई नॉट सेल बराबर क्या। तो आप ये जो हम अभी टोटल 6 है, 2 हमने बना दिया, 4 आपको बनाना है, ठीक है। 2 हमने बना दिया है और 4 आपको खुद से बनाना है, ठीक है। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, हटा। बोलता है क्या कि फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंस्ट्रक्ट ए सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। बोलता है क्या, सबसे पहले क्या, एक सेल को बनाना है, सेल का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, समझ रहे हो। 2 अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। अब सवाल है सर, इसमें वैल्यू दिया -2.36 वोल्ट और इसका वैल्यू -2.5 वोल्ट। अब ध्यान दो, हमने क्या बताया था, हमने एक वर्ड बताया है कि वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये क्या है सर, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर ये हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का क्या करेगा, खुद का क्या करेगा, अरे कोई अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या होगा सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखो, इसका वैल्यू नेगेटिव में नहीं है इसके तुलना में, तो ये इसके तुलना में क्या होगा, लो रिड्यूसिंग एजेंट या लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर बोल सकते हैं क्या, इसके कंपेयर में ये अगर रिड्यूसिंग बेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको लिख दो, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चीजों को समझना, कंफ्यूज मत होना। यानी कि अगर ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन। इसका क्या हुआ सर, रिडक्शन। अब याद रखो, अब ऑक्सीडेशन कहां पे होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है एनोड में, और रिडक्शन कहां पे होता है सर, कैथोड पे। यानी इसका हो रहा है हमारे पास क्या, उधर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सॉरी उधर का हो रहा है रिडक्शन, इधर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि सेल रिएक्शन जो छापेंगे हम लोग, कैसे छापेंगे सर, देखो यहाँ पे लेते हैं सेल नोटेशन, सेल नोटेशन यही बनाने बोला है ना, सेल कंस्ट्रक्शन या सेल नोटेशन। देखो सबसे पहले लिखेंगे LHS, इधर क्या लिखेंगे RHS। LHS में क्या होता है, लेफ्ट साइड, देखो इसका ट्रिक था ना, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, इसका ट्रिक क्या था सर, RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। अब देखो सर इधर क्या आएगा सर, इधर आएगा हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन किसका है सर, मैग्नीशियम का। Mg2+ से Mg से Mg2+, देखो तुम इसको ऐसे लिखो, Mg से Mg2+, डबल वर्टिकल कॉलम, इधर क्या लिखाएगा सर, इधर हमारा लिखाएगा क्या, Ni2+ से Ni। अब ऐसे बहुत कोई कंफ्यूज मत होना सर कि ऐसे देखने से लग रहा है ये इसको ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, ठीक है। तो हम वैल्यू के आधार पे लिखे, इसका वैल्यू क्या दिया सर, इसका वैल्यू -2.36, इसका वैल्यू क्या है -0.25, ये क्या है सर, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी कि ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल बराबर होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो सर, इसका क्या -0.25 वोल्ट माइनस क्या 2.36 वोल्ट। देखो ध्यान से 25 प्लस 2.36 वोल्ट। अब 0.25 उसमें चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस आने से हट जाएगा, 2 क्या 1, 5 में 6 गया, एक बचा, और 2 में 3 गया, एक, ठीक है, 2.11, ठीक है। ई नॉट से लगा क्या 2.11, और ये साइन प्लस में का मतलब क्या, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, रिएक्शन
पॉसिबल होगा, ये कंस्ट्रक्शन, ये गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा जवाब लिखा हुआ है। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर किसको ऑक्सीडेशन किसको रिडक्शन माने, इसलिए मैंने लिख दिया जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, जितना कम नेगेटिव वैल्यू तो इसके कंपेयर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, इसका इससे तुलना में रिडक्शन, तो हम लोग रिडक्शन लेते हैं कैथोड पे, उसको एनोड पे, और इसी के अकॉर्डिंग ये आंसर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे किसको ऑक्सीडेशन ले सर किसको रिडक्शन ले सर, इसी में बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, मार्क कर लो कॉपी में, ताकि तुमसे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे एक चीज जान लो, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, मैं जब क्लास 12th में था ना तो मेरे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता था, और मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ कब, जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस 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 किया। तो मैं एक चीज कहूंगा, क्वेश्चन बेटा तुम जितना प्रैक्टिस कर लोगे सब क्लास सब तेरे लिए आसान होगा। तो मेन क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते सर। आगे क्या है, आगे हमारे पास है, यहाँ पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन के बाद क्या, अब बोला है टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करने बोला है क्या, ध्यान से देखो, मतलब टू प्रिडिक्ट वेदर द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, बोलता है पूछना है, यहाँ बोल रहा है कि बताओ कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सिंपल सी बात याद रखो, जब कोई रिएक्शन तुम करवाते हो, जब कोई रिएक्शन करवाते हो और उसका ई नॉट सेल का वैल्यू, ठीक है, देखो हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इफ ई नॉट सेल वैल्यू या ईएमएफ का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आ गया। ई नॉट, इफ ई नॉट सेल वैल्यू का वैल्यू क्या, इफ ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ जाए, देन इट इज अ स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा इफ ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाए सर, पॉजिटिव की जगह पे क्या है नेगेटिव आ जाए। ठीक है, देन इट इज अ नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स सेक्शन। ठीक है, ठीक है, इट इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? हाँ आगे चले। ठीक है, हाँ समझ गए। चलो तो आगे चलते सर, इसे वो लिख लो पूरा। ठीक है, इसको हमने लिखा भी है थोड़ा सा ताकि आपको आसान हो जाए। देखो, टू प्रिडिक्ट वेदर द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, बोलता है वी कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन, इफ ई नॉट सेल वैल्यू इज पॉजिटिव देन द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, है ना, और फिजिबल अदरवाइज नॉट। अगर प्लस है पॉसिबल है, फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, नॉट प्लस है, समझना रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ये बात हम कल के क्लास में ही बताए थे और आज भी बता दी। ठीक है, आगे इस पे क्वेश्चन भी करवा देंगे कई सारा, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। आगे क्या लिखा है सर, आगे एक और क्वेश्चन है, बोलता प्रिडिक्ट वेदर द मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, बोलता है कि अगर, समझो ऐसा समझो क्या, देखो इसमें क्या है सर, ये क्या रहा, वेदर द मेटल, इसके अंदर डाल दो मेटल। ठीक है, क्या डाल दो मेटल, अभी कौन सा मेटल होगा इसके अंदर, मान लो H2SO4 है, क्या सर H2SO4। बोल रहा है क्या कि प्रिडिक्ट द वेदर, किस स्थिति में मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो मान लो कोई मेटल है,
इसका भी क्रिया करा दो H2SO4 से, ठीक है। तो बनाएगा क्या, MSO4 प्लस क्या H2 गैस निकल जाएगा। अब पूछ रहा है किस केस में मेटल हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा, समझ रहे हो। तो किस केस में होगा, जब मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल सी बात है ना, प्रेडिक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखो वही हमने लिखा है क्या, ए मेटल हैविंग नेगेटिव है, अगर मेटल के पास इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, इससे बनेगा तो इसका 0 वोल्ट। तो इसको रिप्लेस करने के लिए इससे ज्यादा क्या रिएक्टिव चाहिए। और याद करो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रोजन यहां आता है, इसका वैल्यू 0, नीचे जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 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 माइनस। मतलब हाइड्रोजन के नीचे जो टेबल में है वो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एसिड से, आप समझ रहे हो। इसीलिए लिखा हुआ है यहां पे, ध्यान से देखो क्या, कि ए मेटल हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 0, इससे वैल्यू नीचे जाएंगे तो -0.1 -0.2 -0.34, मतलब जितना ज्यादा वैल्यू माइनस में जाएगा, समझ रहे हो, वो सब इसको रिप्लेस करेगा। वही बोलता है नेगेटिव, ए मेटल हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट दैट हैविंग पॉसिबल एसआरपी वैल्यू कैन नॉट। लेकिन बोलता है क्या, फ्रॉम एन एसिड बट दैट हैविंग पॉसिबल एसआरपी वैल्यू कैन नॉट, लेकिन बट दैट हैविंग ये तभी पॉसिबल जब एसआरपी वैल्यू कैन नॉट। अरे यहां पे ना गलती लिखा हुआ, यहां तक ही सही है लाइन, ठीक है। इस लाइन को यहीं रख लिखो, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब नेगेटिव होगा तो रिप्लेस कर देगा, आप पॉजिटिव होगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वाला मेटल होगा वो सब इसको रिप्लेस करेगा, पॉजिटिव वैल्यू वाला मेटल रिप्लेस नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ गए। हाँ तो चलो इसको लिख लो, यहां तक लिखना है, आगे मत लिखना, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एकदम से तुम्हारा जेई और नीट का लिया गया है, ठीक है। नीट और जेई के लिए हमने लिया हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है। क्या बोलता है सर, देखो Fe2 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान करके Fe यहाँ पे क्या है +2.85, ठीक है। देखो ये क्या है सर, वैल्यू जितना ज्यादा प्लस में होता है ना उसको क्या बोलते थे हम, याद करो, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बोलता है क्या, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, जितना ज्यादा वैल्यू प्लस में उतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे वाला वैल्यू क्या है, प्लस में है लेकिन लोवेस्ट प्लस वैल्यू क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये चैप्टर ऐसा है ना बेटा, एकदम कंपेयर करके पढ़ने वाला चैप्टर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो वही होगा, एकदम सामने वाला देख करके एकदम याद रखना कि अगर ये ज्यादा बड़ा प्लस है तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये छोटा बड़ा प्लस है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पे बीच वाला नहीं, बीच वाला कुछ नहीं होगा, यानी कि फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडीन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे सर, फ्लोरीन आयोडीन, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन है, ये सब कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन, ए नंबर। बोलो इस आंसर को समझने में किसी को रत्ती भर भी दिक्कत होगा क्या, रत्ती भर भी, एक पैसा भर भी दिक्कत है क्या। हाँ तो ये जो हमने दिया हुआ है ना, हमने एक क्वेश्चन बैंक भी डाल के रखा हुआ है, जो जे नीट लेवल का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। उसको डाउनलोड करना, उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और Fe2+ से Fe, क्या दिया यहाँ पे, Fe2+ से क्या Fe, ठीक है। और SN2+ से क्या SN, ऐसे दिया हुआ है। बोला है क्या, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू कितना दिया सर,
माइनस 0.44 वोल्ट, इसका वैल्यू क्या माइनस 0.14 वोल्ट। अब ध्यान दो, ये भी वैल्यू माइनस में सर, ये भी वैल्यू माइनस में। अब हम लोग का ऑक्सीडेशन कौन होगा, रिडक्शन कौन होगा? देखो जो ज्यादा नेगेटिव होता है ना वो होता है क्या सर, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इधर वाला ऑक्सीडेशन, इधर वाला क्या है, इधर वाला बेस्ट, इसका वैल्यू, अरे इससे कम नेगेटिव वैल्यू है ना ये, हाँ इसका वैल्यू क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग के जैसा ये काम करेगा। अब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, इसका होगा रिडक्शन। ठीक है, हाँ तो ई नॉट सेल बराबर क्या हुआ सर, ई नॉट कैथोड माइनस क्या, ई नॉट एनोड, यही होगा ना। कैथोड में क्या सर, माइनस 0.14 वोल्ट, माइनस माइनस क्या 0.44 वोल्ट। देखो घटा दो कितना बचेगा सर, प्लस 0.3 वोल्ट। देखो ठीक है, प्लस 0.30 वोल्ट। ठीक है, प्लस ये ऑप्शन नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को बनाने में? यहाँ सेल रिएक्शन भी लिखा हुआ है, तुम यहाँ से भी लिख सकते हो या फिर इस वैल्यू से भी पहचान सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, देखो आगे आगे क्या है, आगे हमारे पास है कि कंसीडर द रिएक्शन, रिएक्शन को कंसीडर करने बोला है। एम दो प्लस से, देखो एम दो एम एन दो प्लस से एन, देखो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन को ज्ञान कर रहा है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू दिया, देखो यहाँ पे सबसे पहले M1 का वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू माइनस 0.34। ठीक है, इसके बाद क्या M2 का वैल्यू क्या है, माइनस 3.05 वोल्ट। इसके बाद M3 का वैल्यू कितना, माइनस 1.66 वोल्ट। अब देखो पूछा क्या, बोलता है कि रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर विल बी, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो सबसे पहले समझो, इसमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सबसे ज्यादा रिड्यूस करने का पावर जो है। ठीक है, रिड्यूसिंग के जैसा कौन, ये माइनस वाला वैल्यू, उसके बाद कौन 3 नंबर। ठीक है, मतलब सबसे पहला पहला तो यही आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, फिर तीसरा आएगा। ठीक है, यानी कि M2 के पास बेस्ट रिड्यूसिंग पावर, उसके बाद M3 और सबसे कम किसमें M1। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, जो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी नंबर। ध्यान से देखना। ठीक है, बात समझ गया मेरी? हाँ क्लियर है? बोलो कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन को देख करके, बोलिए नहीं ना? आगे चले, चलो आगे। आगे क्या, आगे बोला है कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करेंट कैरीड बाय एन आयन, एक आयन के द्वारा जो करंट कैरी किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ दैट आयन, या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। बोलता है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय, देखो फ्रैक्शन में जो करंट कैरी होता है ना, उसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन या एनायन बोले थे, यानी कि इसका आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर ए। अरे हम पढ़ाए थे ना, याद करो, एन ए म्यू नेगेटिव बटे म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव, ऐसे करके पढ़ाए थे। है ना, सी बराबर क्या, म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। ठीक है, आप समझ रहे हो? इसका आंसर क्या हुआ, ये नंबर
बोलो कोई दिक्कत है? ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ाए थे, क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द सेल रिएक्शंस इज द स्पॉन्टेनियस, यदि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ई होता है यहाँ पे ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? अगर देखो ई नॉट सेल का वैल्यू अगर आता है पॉजिटिव, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है सर? फिजिबल, ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर ई नॉट सेल का वैल्यू आ जाता है नेगेटिव, नॉट फिजिबल, अब ये फिजिबल नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, पूछा, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या आता है प्लस में, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है यहाँ पे? बी नंबर, ठीक है। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना? ठीक है, चला आगे। बोलता है क्या इन ए गैल्वेनिक सेल विच इज रॉन्ग, गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा रॉन्ग है? तो गैल्वेनिक सेल के लिए हमने ट्रिक लिखा था, ठीक है, LOAN RRCPC ट्रिक से ये पूरा तुम क्लियर कर दो, ठीक है। एनोड इज नेगेटिव चार्ज, हाँ एनोड बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है सर। बोलता है इन ए गैल्वेनिक सेल विच इज रॉन्ग, तो पहला वाला तो सही है, एनोड नेगेटिव चार्ज, तो ये रॉन्ग नहीं है, ये ऑप्शन गलत पूछा हुआ है, ये ऑप्शन यहां से गलत मारो, रॉन्ग ऑप्शन क्यों पूछा हुआ, लेकिन ये राइट है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। कैथोड है जो पॉजिटिव पोलैरिटी, कैथोड का पॉजिटिव, हाँ ये भी ऑप्शन हटा दो। नेक्स्ट, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड पे रिडक्शन होता नहीं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। आगे रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, हाँ ये भी बात सही है। यहाँ पे इसका आंसर क्या, रॉन्ग आंसर होगा हमारे पास सी, रॉन्ग आंसर क्या होगा? सी नंबर। और ये क्वेश्चन जो ना, ये क्वेश्चन कई बार 12th का जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा छोटू सा है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ क्लियर है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, छूट गया उसको हमें ऐड नहीं कर पाए, भूल गए, हम उस क्वेश्चन को करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 3.18, देखो 3.18 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है रिएक्शन फिजिबल है और नॉट फिजिबल, ठीक है, पूछा क्या है? फिजिबल और नॉट फिजिबल, ठीक है, मतलब रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, क्या Fe 3+ एक्वस मीडियम एंड क्या आई पे नेगेटिव चार्ज एक्वस मीडियम, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। हाँ ध्यान से देख लो, अब बोल रहा है ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या, देखो Fe क्या कर रहा है सर, Fe से आयोडीन क्या करेगा सर, आयोडीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Fe 3+, Fe से क्या बनाया यहाँ पे, ठीक है, I2 गैस। देखो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे Fe पे है हमारे पास क्या, एक्वस मीडियम, यहाँ भी एक्वस मीडियम। देखो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सर, लॉस कर रहा है, अरे माइनस से 0 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, आयरन का यहाँ से क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। इसका सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे सर, देखो सेल नोटेशन कैसे लिखोगे, क्या LHS फिर RHS, देखो आयोडीन I2 गैस, यहाँ पे क्या Fe पे 3+ से क्या Fe पे 2+,
ठीक है, ऐसे लिखाएगा। अब इसका वैल्यू जो है ना वो टेबल में देखो, देखो इसका वैल्यू एनसीईआरटी बुक में बोला है कि टेबल से देख के ही बनाना, ठीक है। देखो आयोडीन से, आयोडीन नेगेटिव का वैल्यू कितना दिया सर? आयोडीन का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 0.54, ठीक है। और Fe3+ से Fe का कितना 0.77, देखो देखो इसका वैल्यू क्या है 0.44, तो 0.77, ठीक है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या वैल्यू है ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, यही होगा ना। जीरो पॉइंट सेवन सेवन, ठीक है। क्या यहाँ पे 0.54, वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू जो भी आएगा प्लस में आएगा। 7 में 4 गया 3, 7 में 5 गया 2, 0.23 वोल्ट, समझ रहे हो। यानी कि वैल्यू किसमें आया प्लस में, लिखेंगे इट इज ए फिजिबल रिएक्शन, ठीक है। इट इज अ फिजिबल रिएक्शन, या फिर लिख सकते हो क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी में डालना है इसको, ठीक है। समझे, देखो चलो चलो, तो एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ 3.18 का, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और एक दो ठो बचेगा उसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या सर एजी से सीयू, देखो एजी हमारे पास क्या है सर प्लस में, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ज्ञान करेगा, साफ साफ बात। और सीयू क्या सर सॉलिड में, चलो यहां से आंसर लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, इजी। और यहाँ पे क्या होना सर सीयू, ठीक है। देखो ना यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये बैलेंस रहे पूरा, ठीक है। देखो यानी सेल नोटेशन क्या हो सर, सेल नोटेशन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। यानी कि सी यू सॉलिड से Cu2+ एक्वस मीडियम, डबल वर्टिकल कॉलम Ag प्लस एक्वस से Ag ऐसे, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब ध्यान दो सर क्या, इसका वैल्यू है 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब Ag प्लस से Ag का जो वैल्यू होता है ना वो वैल्यू होता है हमारे पास 0.80 वोल्ट, ठीक है। ऐसे करके अब देखना ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, देखो तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस क्या ई नॉट एनोड, यही होता है ना फॉर्मूला। पुट कर दो इधर वाला एनोड कैथोड 0.80 माइनस क्या 0.34 वोल्ट, घटा दो कितना आएगा सर 10 में 4 गया 6, 7 में 3 गया 4, 46 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट सेल बराबर क्या है सर ठीक है, ठीक है। बात समझ गए, चलो ऐसे करके इसको लिख लेंगे, बात समझ रहे। यानी अब यहाँ पे देखो ईट इज ए फिजिबल रिएक्शन, ईट इज अ फिजिबल रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको ध्यान से कॉपी में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन समझ गया ना। अरे सिंपल है, कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में एज इट इज जैसे दिया हुआ देख लेना, ठीक है। वो बोला टेबल यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है सर देखो
यहाँ पे लिखा हुआ है Ag से Fe3 पर, देखो ये Ag दिया है सॉलिड मीडियम, ठीक है, तो Ag इलेक्ट्रॉन को खोएगा Fe3 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है। देखो Ag से क्या बना था यहाँ पे, Ag पे प्लस बनेगा 2 Ag और प्लस क्या Fe से, Fe पे 2 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है। ठीक है, Ag से Ag2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले क्या हुआ फिर, Ag से Ag प्लस एक्वस मीडियम, डबल वर्टिकल कॉलम, देखो Fe3 प्लस से क्या Fe2 प्लस, ठीक है। अब ध्यान दो सर, ध्यान दो क्या, अरे Ag से Ag2 प्लस का वैल्यू कितना था, 0.80 वोल्ट था, इसका वैल्यू था 0.77 वोल्ट। अब देखो ये वैल्यू ना हमको याद हो गया, अब तुमको याद नहीं है तो क्या करोगे तुम, टेबल में चला जाना देखने के लिए, ठीक है। हमको याद है इसलिए, नहीं याद है तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि टेबल में जाके देखो, और खास करके जब भी क्वेश्चन होगा ये वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, देखो Fe3 प्लस Fe 0.77 और Ag से Ag में 0.80, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे निकालो ई नॉट सेल का वैल्यू सर क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस क्या ई नॉट एनोड, कैथोड में क्या सर, कैथोड में वैल्यू हमारे पास है क्या 0.77 माइनस क्या 0.80, घटाएंगे क्या आएगा सर वैल्यू, घटाएंगे वैल्यू आएगा यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस 0.03, ठीक है, या माइनस 0.3 लिख दो, ठीक है। माइनस 0.03 वोल्ट। अब देखो ये माइनस 0.03 वोल्ट आने का मतलब क्या, वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे क्या, इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा आज का न्यूमेरिकल क्लास कंप्लीट हुआ, ठीक है। हाँ, देखो जितना भी क्वेश्चन बताया है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी में लिखो, बनाओ, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, जेईई नीट का सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आज का क्लास ऐसे भी सबसे ज्यादा खास हो गया है, ठीक है, ये हमने सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आज के क्लास में पढ़ाया आपको। अगर बाद इसके बाद हम आपसे जो मिलेंगे ना, वहां पे आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्या, नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको पहले समझेंगे फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो मेरा पहला टारगेट होता है कॉन्सेप्ट को समझाना, थ्योरी को बताना, फिर एक लेक्चर में पूरा का पूरा क्वेश्चन बताना, ठीक है, वो भी बोर्ड जेईई नीट तीनों लेवल का। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।